वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं और आज कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देनी है कि जो बोर्ड ने जारी की हो, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ नहीं देनी है जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो या रीचेक से रिलेटेड हो या रिफंड से रिलेटेड हो। दरअसल आज सिर्फ आप लोगों से बात करने आया हूँ। आप लोगों की जो एक शिकायत रहती है हमेशा कि आप लोगों ने पेपर अच्छा किया और फिर भी नंबर कम आए। बड़ी संख्या में लोगों का यही कहना रहता है कि सर सब कुछ लिखा था लेकिन बैक आ गई। बहुत अच्छा एग्ज़ाम हुआ था लेकिन नंबर ही नहीं मिले। बहुत मेहनत की थी फिर भी नंबर नहीं आए। तो कमी कहाँ रह जाती है? फिर आप लोग कहते हैं कि बोर्ड कॉपी ख़राब चेक करता है। और बिल्कुल इस चीज़ को मानना भी चाहिए, क्योंकि अगर बड़ी संख्या में बैक लग रही है तो यकीनन कहीं न कहीं गलती है। लेकिन एक रास्ता आप लोगों के पास है कि आप लोग अपनी कॉपियाँ देख सकते हैं। तो कॉपी देखने के लिए आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते हैं? तो पिछले साल की जो सम सेमेस्टर एग्ज़ाम थे, उसके बाद तो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा जब सही नहीं आया, बहुत ख़राब रिज़ल्ट आया, बड़ी संख्या में लोगों की बैक लगी, तो बोर्ड ने क्या किया, पहली बार ऐसा किया कि आप लोगों की ₹250 रीचेक का फ़ीस माफ़ की 50%। और दूसरा ये किया कि उसने कॉपी ऑनलाइन दिखाई। वो कॉपी आप लोग, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में छात्र ऐसे थे जो मौका मिलने के बाद भी कॉपी नहीं देख पाए थे। तो आप लोगों को लगने लगा कि शायद अब ये एक परंपरा बन जाएगी और हर साल हर परीक्षा के बाद बोर्ड कॉपी दिखाएगा। तो ऐसा तो नहीं है। ये मैंने आप लोगों को पहले भी मना किया था। फिर भी लगातार लोग पूछते रहे कि सर कॉपी ऑनलाइन दिखाई जाएंगी या नहीं दिखाई जाएंगी। तो यस, उस तरीके से तो नहीं दिखाई जाएंगी, लेकिन आपके पास एक बड़ा अधिकार है, एक बड़ा हथियार है कॉपी देखने के लिए। तो आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, जिसका नाम है RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। ये हमें मौका देता है कि अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप वो कॉपी अपनी मंगवा के देख सकते हैं। जिस दिन आप आवेदन करेंगे उस दिन से लेकर 30 दिनों के भीतर आप लोगों को कॉपी मिल जाएगी। और ये सिर्फ पॉलिटेक्निक के लिए ही नहीं है। यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं वो भी RTI का इस्तेमाल कर अपनी कॉपी देख सकते हैं। पॉलिटेक्निक में किसी भी ब्रांच के आप स्टूडेंट हों, किसी भी सेमेस्टर के हों, कोई भी परीक्षा हो, आप उसकी कॉपी, अगर आपको खुद पे आत्मविश्वास है कि आपने कॉपी बहुत अच्छी लिखी है और नंबर उसके हिसाब से नहीं मिले हैं, तो आप बिल्कुल कॉपी देख सकते हैं। एक वाकया बताता हूँ। पिछले साल आप लोगों को याद हो, मैंने ट्वीट किया था, इटावा की एक लड़की थी, उसको नंबर उसके हिसाब से कम मिले थे। नंबर बहुत ही कम मिले थे, शायद 50 में से 12 नंबर किसी सब्जेक्ट में मिले थे। वो लड़की कोर्ट तक गई और कोर्ट में जाने के बाद जब कॉपी दोबारा चेक करवाई गई तो उसको लगभग 38 या 42 नंबर मिले थे। तो एक ज़मीन आसमान का फ़र्क था। लेकिन उस लड़की को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, तब उसने ये कदम उठाया। अगर इसी तरह आपको भी अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप लोग भी ये कदम उठाएं और कॉपी, जो भी एग्ज़ाम हो उसके बाद अपनी कॉपी जब आपको लगे, अगर नंबर सही आते हैं तो कोई बात नहीं है, जो आपने लिखा है उस हिसाब से ही नंबर मिले हैं तो बिल्कुल वो सही है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने लिखा था 48 नंबर का, 50 नंबर का और नंबर आपको मिल रहे हैं 8, 9, 10, 12, 7, 6, जिसमें आपकी बैक लगी जा रही है, तो ऐसे विषयों की कॉपी देखने के लिए आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपनी कॉपियाँ देखनी चाहिए। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है। सिर्फ पॉलिटेक्निक की मैं बात करूं तो आप गूगल पे RTI उत्तर प्रदेश लिखें या यूपी RTI लिखें, पोर्टल खुल के आ जाएगा। पोर्टल खुलने के बाद, ये पहला तरीका बता रहा हूँ, पोर्टल खुलने के बाद अपना डिपार्टमेंट उसमें आप सेलेक्ट करें। प्राविधिक शिक्षा परिषद आता है पॉलिटेक्निक का, उसमें जाके आप अपना आवेदन कर सकते हैं। सिर्फ ₹10 का चार्ज लगता है। उसके बाद जितने पेज की कॉपी होती है उस हिसाब से शायद ₹50 कुछ पेजों का लगता है। उस हिसाब से आपको पैसा देने के बाद आपको कॉपी मिल जाती है। आपका आवेदन हो जाता है और 30 दिन के भीतर आपकी कॉपी आ जाती है। ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है कि आप सीधे बोर्ड के ऑफिस चले जाएं। हर बोर्ड के ऑफिस में एक सूचना अधिकारी होता है। वहाँ जाके आप उनसे बात करें, वहीं एप्लीकेशन लिखें, वहीं पे आवेदन करें। और एक रास्ता ये है कॉपी देखने का, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तीसरा है, इन दोनों में से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए आप रहते हैं कहीं गोंडा, बस्ती, बहराइच, गोरखपुर,
श्रावस्ती कहीं दूर ऑफिस है लखनऊ में, तब क्या करें? तो अगर पहला ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है तो दूसरे ऑप्शन पे आइए। दूसरा ऑप्शन आपका काम नहीं कर रहा है, आपको दूर लगा, तो तीसरा ऑप्शन है किसी भी जन सुविधा केंद्र में जाइए। उससे जाके कहिए कि मुझे आरटीआई फाइल करनी है। तो उसके लिए आपको बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, सारा काम उसका है। वो 10 रुपए जो आपकी फ़ीस लगती है वो लेगा, उसके अलावा 40-50 रुपए एक्स्ट्रा लेगा। लेकिन जो आपके मन पे बोझ है ना कि नंबर कम आए हैं और नंबर आपके ज़्यादा आने चाहिए थे, तो वो आपका बोझ हल्का हो जाएगा। तो एक बार ये करके देखिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अपनी कॉपियों का इस्तेमाल जब आप अपने करेंगे तो आरटीआई के माध्यम से आप कॉपी देख सकेंगे और फिर आपको भी यकीन हो जाएगा कि आप कितने पानी में हैं या बोर्ड की कितनी गलती है, परीक्षकों ने कितनी गलती की है। आपको सारे विषयों की ना लेके आपको जिन विषयों पे आपको शक हो, खाली आप उनका ही आरटीआई से आवेदन कीजिए, खाली उनकी कॉपी मंगाइए। लेकिन अगर आपको शक है तो किसी और पे उंगली उठाने से बेहतर है कि आप वो आरटीआई का इस्तेमाल करें। जब ये कानून बना है आपके लिए तो उसका प्रयोग करें और अपनी कॉपियों को देखें। और उसके बाद अगर गलती होगी तो यकीनन बोर्ड आपकी उस गलती को सुधार करेगा और आपके नंबर बिल्कुल बढ़ जाएंगे। तो इस चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। इन तीनों तरीकों का इस्तेमाल करके आप आरटीआई ईजिली कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ हो तो बताइएगा, मैं लिंक जो भी कमेंट करेगा उसको कमेंट में डाल दूंगा। तो उससे भी एक फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी रीचेक का रिज़ल्ट आ रहा है, फिर आप लोग कहेंगे कि सर बहुत अच्छा था लेकिन रीचेक में भी कुछ नहीं आया। तो एक मौका मिलेगा आप लोगों को कॉपी देखने का, वो बिल्कुल उसका इस्तेमाल कीजिए। और फिर जहाँ कुछ दिक्कत होती है तो फिर मैं हूँ आप लोगों के साथ, तो फिर इस्तेमाल कीजिए। तो बहुत शुक्रिया।